दोस्तों जब भी हम शेयर मार्केट में काम शुरू करते हैं और दोस्तों दूसरों के द्वारा जब हम सुनते हैं कि ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो हम डायरेक्ट ट्रेडिंग करने की सोचते हैं और दोस्तों शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करके बहुत सारा लॉस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको अपनी ट्रेडिंग में क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो ट्रेडर होता है उसकी कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और कैसे आपको बचना है उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, मतलब अगर आपका कोई प्लान नहीं है ट्रेडिंग में तो आपको बड़ी मुश्किल होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्लान्स होते हैं जैसे एंटरिंग ट्रेड विदाउट क्लियर गोल, मतलब कुछ गोल नहीं है आपका, कुछ भी आपने खरीद लिया किसी के बताने से, वो आपको नहीं करना है। और दोस्तों एंट्री और एग्जिट प्लान आपका होना चाहिए कि कब आपको एंट्री लेना है किसी ट्रेड में और कब आपको एग्जिट लेना है। ये प्रॉपर प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों तीसरी बात है इग्नोरिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो। देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है कि कितना रिस्क आप लोगे तो उसमें कितना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप 50 पैसे का रिस्क ले रहे हो तो आपको 70-80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप 50 रुपए का रिस्क ले रहे हो और आपको प्रॉफिट 10 ही रुपए हो रहा है, तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक दिन में ट्रेडिंग नहीं करनी है कि एक यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया वहां पे भी ले लिया। आपके में 10 लाख रुपए डले हैं, आपने 10-12 ट्रेड ले ली, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही ट्रेड लेना है लेकिन ऐसी ट्रेड लेना है कि प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, ट्रेड ज्यादा होना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग आउट बोर्डम और ग्रीड, मतलब ग्रीड वगैरह जो लालच है वो आपको नहीं होनी चाहिए। आपको अपने मानसिक संतुलन पे काफी ज्यादा ध्यान देना होता है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईटिंग इनटू प्रॉफिट। देखिए ट्रांजैक्शन आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है आपको 10 में से 10 आपने करी हो, 10 में से 2 में प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो 10 में आपने दिया है, जो पैसा ब्रोकरेज में लगा है वो बहुत ज्यादा हो गया है और आपको जो प्रॉफिट है ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम या आप लॉस में चले गए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट को आपको इग्नोर नहीं कर सकते, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। देखिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है आपके मन में। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे तो मन में स्टॉप लॉस लग गया। मन में स्टॉप लॉस नहीं लगता है, इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं और जब हमारा 1000 का लॉस हो जाता है तो हम लगता है अरे 1000 का ही तो हुआ है, चलो 1200 तक देखते हैं। ऐसे होते होते वो आपका पूरा पैसा माइनस में हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा यहाँ पर रिस्क टू मच कैपिटल वन ट्रेड। देखिए बहुत एक ही आपने ट्रेड लिया है उसमें आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। जैसे आपने 50,000 का फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लिया है, उसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। मतलब एक मन में होना चाहिए आपको उसके हिसाब से या चार्ट के हिसाब से कि कितना रिस्क आपको लेना है। ऐसा नहीं कि 50,000 रुपए आपने टोटल लगाए हैं और उसके बाद आपने इसको लॉस करते करते 40 ही हजार बचा है, और 40 हजार बचा है, फिर 30 हजार बचा है, फिर 20 हजार बचा है। 20 हजार के बाद आपको लगने लगेगा कि यार 50 हजार में से 20 हजार क्या ही पैसा है, चलो आप पूरा हीरो जीरो ट्रेड करके देख लेते हैं कि हो सकता है एक ही दिन में पड़ जाए। तो ऐसे में आपका पूरा पैसा जाने का बिल्कुल खतरा बना रहता है। तीसरा है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ट्रेड लेनी है लेकिन बहुत ज्यादा लॉस उसमें नहीं करना है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, न्यूज, आपको बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी है उसके बाद ही आपको कुछ करना है। नेक्स्ट है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 20 हजार का लॉस हुआ, फिर 30 हजार का हुआ, फिर आप हो जाते हो अरे यार कैसे करूं मैं, मतलब 20 हजार का लॉस कैसे मैनेज करूंगा, उसके चक्कर में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। या फिर ऐसा होता है आपको 4000 का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा अरे अभी तो 4000 का अभी तो बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है। आप जैसे ही आपने 5 मिनट के लिए कुछ काम स्टार्ट किया, देखना बंद किया, 5 मिनट के अंदर ही वो 5000 के लॉस में चला जाता। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा बहुत सबके साथ होता है ऐसा। दूसरा है चेजिंग लॉसेस आफ्टर अ बैड ट्रेड। जैसे आपका कोई एक ट्रेड बुरा चला गया दिन में कि भाई आपको 5000 का लॉस हो गया, लेकिन आप अड़ गए कि नहीं नहीं अब तो हम इसको लॉस को कवर ही करेंगे। उस चक्कर में आपका 15 हजार का और लॉस हो गया। दिन भर का लॉस जो है 20 हजार का, जब मार्केट क्लोज हुआ तो 20 हजार का लॉस निकला। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपको अड़ना नहीं है कि 5000 का लॉस हो गया तो आज ही मैं इसको कवर करके रहूंगा चाहे जो हो जाए, उसके लिए 10 ट्रेड और ले लिया, ब्रोकरेज 10 ट्रेड का दे दिया, साथ ही साथ 10 ट्रेड में और भी ज्यादा लॉस हो गया, 15-20 हजार रुपए आपने डुबो दिए। ऐसा नहीं करना है।
आप मानसिक रूप से थोड़ा सा रहिए कि 5,000 का आज मुझे लॉस हुआ है, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, परफेक्ट तरीके से बनाऊंगा और कल के दिन आऊंगा तो 5,000 क्या, मैं 10,000 का भी प्रॉफिट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मन में आपके होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप करोगे ना तो आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होंगे, केवल प्रॉफिट नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉट स्टिकिंग टू प्लान ड्यू टू इमोशन, इमोशन के कारण जो प्लान है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि भाई हमने तो सोचा था कि अरे 5,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 का, लेकिन वो लॉस में चला गया, अब क्या करूं मैं, वो इमोशनली, या फिर 5,000 का प्रॉफिट हो गया और बाद में आप उसको बढ़ा बढ़ के चलो अभी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो इमोशनली करके पूरा ही खत्म हो जाता है भाई। तो एक प्रॉपर, कहने का मतलब एक प्रॉपर प्लान के साथ होना चाहिए, कहाँ एंट्री करना है, किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है। उसके बाद देखिए, मार्केट तो बढ़ता ही रहेगा ना, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको उसमें से कितना निकालना है वो आपको प्री डिफाइंड होना चाहिए। देखिए मार्केट 0 से 100 तक जाएगा तो आपको 0 से 100 तक पूरा तो नहीं मिलेगा। आप मान लो 20 पे घुसे, 30 पे आप निकल गए, तो आपको उस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट है उसमें खुश होना सीखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका लेक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है, बस दूसरी कंपनी ने जो ब्रोकरेज फर्म है वो भेजती रहती है मैसेज, ये खरीद लो वो खरीद लो, वो खरीदा और उसके बाद फिर आप लॉस ही करते हैं, उससे प्रॉफिट कभी नहीं होता है। अब देखिए इसमें भी लिखा है नॉट अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना ट्रेडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। जबकि टेक्निकल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूरी है, और अगर कोई न्यूज़ आई है तो फंडामेंटल से शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ब्लाइंडली फॉलोइंग, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया और ब्रोकरेज फर्म पता नहीं क्या क्या आपको देती हैं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, खरीदा और लॉस हो गया। तो नॉलेज खुद गेन करिए तभी प्रॉफिट होगा, दूसरे के बताने से 1 या 2 दिन हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। तीसरा है नो बैक टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, आपको टेस्टिंग करनी है, पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई है तो उसको आप 4-5 स्टॉक पे 2-3 दिन ट्राई तो करिए कि ये काम करती है कि नहीं। आपने मन में बनाई हो, अप्लाई कर दी 20 लाख रुपए से, और 20 लाख में से 5 लाख रुपए आपका लॉस हो गया, ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा लॉस होता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं तो आपको देखिए, अवॉइड द दीज मिस्टेक कैन बी इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, जो 4-5 चीजें हैं इसको आपको ध्यान रखना है। पहला है हैव अ ट्रेडिंग प्लान, कुछ प्लान आपका होना चाहिए, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, कितना पैसा, 0 से 100 तक मार्केट बढ़ रहा है तो आपको किस ड्यूरेशन का चाहिए वो सब डिफाइन होना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे इतना प्रॉफिट हुआ तो इतना लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए। तीसरा, अपने इमोशन को कंट्रोल रखिए कि नहीं मुझे 5,000 का प्रॉफिट ही इस रेट से चाहिए तो चाहिए, उसके बाद मार्केट 15,000 का किसी को दे रहा है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ये आपके अंदर होना चाहिए। गेन प्रॉपर नॉलेज बिफोर ट्रेडिंग, देखिए नॉलेज आप 4-5 बुक पढ़िए, 1 आध साल मार्केट को देखिए उसके बाद ही करिए, तुरंत तुरंत मत करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। आप जो भी करेंगे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर करें, कुछ बेसिक सलाह मैंने आपको यहाँ पर दी है जो शायद आपके फ्यूचर में काम आएगी। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।